प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम-राम, स्वागत। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, राहुल गांधी ने अपना पहला एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्पीच दिया संसद में और अपने काफी रंग दिखा दिए और एंटी हिंदू जो मानसिकता है और हिंदुओं में डिवाइड की कि मोदी और संघ ये लोग हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं हैं और इस तरीके से एक अपने आप को बाद में जस्टिफाई करने का कोशिश किया कि हिंदुओं पर हिंसक होने का आरोप भी लगाया और यह कह रहा है कि भाजपा वाले अकेले हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है। तो पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूंगा दादा, इसका जो अपना पहला वक्तव्य था कि हिंसक होने का जो आरोप लगाया, दिन भर हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य असत्य असत्य, खुद झूठ के दम पे कैंपेन करके जो है चुनाव जीता है। क्या देखते हैं, क्या चरित्र दिखा रहा है अपना, व्हाट इज, और कोई भविष्य चरित्र नहीं कैसा दिखा दिख रहा रहा है। है उसका? जी। अपना कोई चरित्र नहीं दिखा रहा, जो है वही तो दिखा रहा है। बस 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व भी जो है, पिछले 10 साल से जो कुछ भी कहता रहा है, करता रहा है, वही तो वहां बोला है। अब ये है लीडर अपोजिशन के संवैधानिक पद पर बैठ के बोल रहा है। ये तो पहले से बोल रहा है और वो बोल इसलिए रहा था कि पिछले 10 साल में जो है सरकार या हिंदुत्व सनातन की जो राजनीतिक शक्ति है, वो पूरी तरह बेहतर बुरी तरह से असफल रहा। जो संसद के बाहर बात होती थी, आज वो बात जो है संसद के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर बैठ के राहुल गांधी वही कह रहा है जिसकी इजाजत हिंदुत्व के राजनीतिक पूर्वाधारों ने दी, ये स्पेस दिया। आखिर राहुल गांधी नहीं बोल रहा भाई, आपको अब लग रहा है राहुल गांधी चरित्र दिखा रहा, बोल रहा, बिल्कुल नहीं भाई। राहुल गांधी को 99 सीट तक लाने वाले सभी हिंदू वही बोल रहे। आज आपको हमको जो है वो लग रहा है कि वहां पर ऐसा सब बोल गया, क्यों नहीं बोलेगा भाई? आपने आपका उत्तरदायित्व क्या था इस सत्ता में रहते हुए? सत्ता में रहते हुए आपका उत्तरदायी होता है कि यदि कोई आपकी विचारधारा, आपके विश्वास पे चोट पहुंचाता है, कुतर्क देता है और उसका प्रचार प्रसार करता है, तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, आपका धर्म होता है कि आप उसे काउंटर करें, जिसमें आप असफल हैं। ये जितना राहुल गांधी का जो है वो तो पहले से था भाई, ये आज की बात थोड़ी है कि हिंदू आतंकवादी। भाई हिंदू आतंकवादी है, उसको जो है प्रचारित करने वाला, उसको ताल ठोक के सामने आने वाला, उस पर लिखी हुई किताब का विमोचन करने वाला आदमी कृपा शंकर सिंह, जो कांग्रेसी है, जो पहले गृह मंत्री था महाराष्ट्र का, उसको जो है यही हिंदुत्व की पुराधार और राजनीतिक दल जो है टिकट देता है, तो बिल्कुल गाली खाएंगे, बिल्कुल सही। जितना जो है इसके हिंदुत्व को, उसकी विचारधारा को गाली देने और उसको पे आरोप लगाने वाले, कुतर्क करने वाले राहुल गांधी, उसका तो काम है भाई। ये आपने स्पेस दिया है। मैं कल देख रहा था, वो जब हिंदू से बात कर रहा था, तब तो क्यों दही जमाता मोदी जी के, अमित शाह के और किसी और के, कि तुम ईसाई हो, अपने ईसाई पे बात करो। किसी एक राजनीतिक नेता की औकात नहीं है, हिम्मत होती है जो उसके इस कॉल को इस ब्लफ को कॉल ऑफ करे कि वो हिंदू है। क्यों नहीं बात करते भाई? जो तुम्हारा है, तुम जिस धर्म को तुम मानते हो, तुम उस पर बात करो ना। ये सब जो है, मतलब मैं कुछ ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता यहाँ पे, लेकिन जो आज अपमान हमारा और आपका हो रहा है, उस अपमान का जितना भागी राहुल गांधी है, उतना ही भागी जो है राहुल गांधी को बनाने वाला हिंदू है, और उससे कम भागी हिंदुत्व और सनातन की विचारधारा को राजनीतिक विचार सत्ता शक्ति
प्रदान करने वाले राजनीतिक दल और राजनेताओं का। इसमें आप एक तरफा राहुल गांधी को दोष नहीं देते। राहुल गांधी का तो जो एजेंडा है वो 10-15-20 साल से मालूम ही था, कर ही रहा था। आप क्या कर रहे हैं? हिंदू क्या कर रहा है? आप जो है इसको सेकुलरिज्म के नाम पे उस हिंदू को बोल दिए, इसको बोल दिए, आप बोल रहे हैं कि वो हिंदुओं को बांटना चाहता है। अब हिंदू कैसा लॉलीपॉप उसका बच्चा पैदा हुआ है क्या कि आप हिंदू को एब्जॉर्व कर देंगे? अरे उसका काम है भाई, बिल्कुल तोड़ना चाहिए उसको, हिंदुओं को। इससे पहले अंग्रेजों ने तोड़ा, बाकी लोगों ने तोड़ा, तोड़ा है, बिखराव किया है। तो उसको आज उसको करना, उसका एजेंडा ही है। उसका एजेंडा कोई जो है हिंदुस्तान भारत को जो है 1000 साल तक जीवित रखने का, भारत को इसी रूप में उसके मूल सनातनी परंपरा को रखने का, उसका तो करता ही नहीं है ना। ये उसकी विचारधारा तो नहीं है ना, उसका उद्देश्य है। उसका देश तो इस देश को खंड खंड में बांटना है, यहाँ पे ईसाई राज स्थापित करना है। ठीक है, उस संघर्ष में जो है वो इस्लामिक रेडिकल शक्तियों का भी साथ लेगा। जब हिंदू तो खत्म हो जाएगा, सनातन गुलाम हो जाएंगे, तो फिर निपट लेंगे चर्च और इस्लाम कि कौन हिस्सेदारी लेगा। पहले भी यही हो रहा भाई। पहले अंग्रेज आया, पुर्तगीज आया, फिर डच आया, अंग्रेज आया, फ्रेंच आया भारत में। पहला काम तो था कि आपको इंटीग्रेट कर लिया, उसके बाद आपस में निपट लिया, उसमें अंग्रेज जीत गया, बाकी सब किनारे किनारे। फ्रांस के पांडिचेरी हाथ चला में रहा, अब गोवा जो है पुर्तगाल के हाथ में रहा, डच जो है और छोड़ के इंडोनेशिया और उधर चले गए, वहां स्थापित हो गए, सबने बांट लिया। ये तो हमने हमारा ही कर्म है भाई, इसमें जो है किसी का दोष नहीं। राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात नहीं की जो उसने छुपा कर रखी या कि जिसको नहीं मालूम। चुनाव में उसने कहा, चुनाव में किया, उसके बाद वोट पाया, हिंदुओं ने दिया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आपको जो है आपको प्रतिघात और संहार यदि करना है तो आप इस्लाम और चर्च में मत देखिए। जब तक आप इस सड़े गिले दासत्व से अभिभूत स्वार्थ के कीचड़ से निपटे हुए हिंदू शूकरों को पर प्रतिघात नहीं करेगा, उनको जो है बिल्कुल कठोर हृदय से बिना किसी संवेदना के उनको आप नहीं कुचलेंगे, तब तक आप जो है ये ईसाइयत और इस्लाम की जो अनस्लॉट आ रहा है उसको आप नहीं छेड़ सकते। ये जो है कमी हमारी है, हमारे उन राजनीतिक दलों की है, उस राजनेताओं की है जो सनातन और हिंदुत्व ओढ़ते हैं। और केवल जो है बहुत अफसोस बिल्कुल बुलाते, ये क्या तरीका है भाई? क्यों नहीं आपकी औकात हो रही भाई? जो फ्रांस में जो चुनाव हुए हैं, ली पेन जो है उनकी उनकी पार्टी आ रही है, उधर क्या कर भाषण में कहा, यही कहा ना कि जो है जो फ्रेंच जो इस्लामिस्ट उसके हैं विचारधारा के हैं, उसको देते हैं, उनको जो है फ्रांस में रहने का अधिकार नहीं है। हर उस फ्रांसीसी को यह अधिकार नहीं है जो उनका समर्थन करता है। फ्रांस इज नॉट अ प्लेस फॉर इस्लाम, दैट्स ऑल। हाँ, जलेगा फ्रांस, ठीक है, ये तो हो रही। आज आज क्या नहीं जल रहा है क्या? बंगाल में नहीं जल रहा है क्या? केरला में नहीं जल रहा है क्या? हर जगह से तो कुछ ना कुछ खबरें आ रही। तो ये जो है राहुल गांधी ने जो किया बिल्कुल सही किया। राहुल गांधी का कोई छद्म एजेंडा नहीं है, खुल के एजेंडा उसका यही है। चुनाव भी इसी एजेंडे पे जीता वो, और उसको जो है हिंदुओं पे एक वर्ग का साथ मिला। फिर राहुल गांधी को राहुल क्यों गांधी, लेते हैं? पूरा विपक्ष राहुल के साथ में। हाँ अखिलेश भी जी, हैं, अवधेश प्रसाद भी हैं, हाँ सब पूरा, हैं, सब सब लोग उसको ले। सब है भाई। और वो अवधेश मैं प्रसाद को पहली लेके बार घुमा जो रहे है हैं कि ये देखो। जी। पहली बार जो है पिछले एक दशक में पहली बार राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित हुआ है। पहले जो है कांग्रेस का साथ लोग इसलिए नहीं देते थे, नहीं जाना चाहते थे कि उनको जो है कांग्रेस का जो है हैगामोनी स्वीकार नहीं। आज उसके नेता की जो है राहुल गांधी की हैगामोनी स्वीकार्य है।
यदि वो जो राहुल गांधी को विपक्ष स्वीकार करता है तो विपक्ष ना सिर्फ भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है और सभी सनातन प्रतीकों का विरोधी है, और साथ में जब उसका विरोध करता है तो इसलिए ये बहुत स्पष्ट रूप से भारत के इस्लामीकरण के समर्थन में खड़ा है। भारत ने ईसाइयत को का प्रचार और प्रसार के साथ खड़ा है। आज आपको यही नहीं मालूम है कि आपके जितने सांसद बैठे हुए हैं उसमें कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है। एक पूरी एक नई बिरादरी, जैसे सेकुलर एक जाति है वैसे क्रिप्टो एक जाति, कौन क्या है नहीं मालूम आपको। और आपके जो है हमारे राजनीतिक नेताओं की ये हिम्मत ही नहीं, इतना आत्मबल नहीं क्योंकि वो पॉलिटिकल करेक्ट नहीं होगा। अबे काहे का पॉलिटिकल करेक्ट नहीं होगा भाई? हु द हेल राहुल गांधी टेल अबाउट व्हाट इज हिंदुइज्म एंड व्हाट इज हिंदू? हु द हेल, इन व्हाट अथॉरिटी? जस्ट बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन? नो। और जब उसका जवाब जो है भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री और बाकी लोग और दे रहे हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि ये कौन है? वेदर ही इज हिमसेल्फ ए हिंदू। आप लोग अभी तक उसी दत्तात्रेय गोत्र उसमें जो है जनेऊ में घूमे हुए। व्हाई नोबडी कॉल दिस ब्लॉक आउट? हु आर यू? पूछता नहीं कोई। आप फिर गरियाएंगे मीडिया को, मीडिया नहीं पूछती। मीडिया क्यों पूछे भाई? जिसपे आक्रमण हो रहा है, जिसके विश्वास पे आक्रमण हो रहा है, जिसके स्वाभिमान पे आक्रमण हो रहा है, जिसके अस्तित्व पे आक्रमण हो रहा है, जब वो नहीं खड़ा होकर जो है बात कर रहा है, अब बोल रहा है, तो दूसरा कौन बोले? मैं कल जब पूरा सुन रहा था तो मेरे जो है बीपी बढ़ गया, और मुझे इसलिए नहीं कि राहुल गांधी क्या कह रहा था, इसलिए कि जिसको राहुल गांधी सुना रहा था वो अपनी अपनी जो है व्याख्या कर रहे थे। मुझे जो सब खड़े थे, जितने बैठे थे सत्ता पक्ष के लोग, मुझे वही लग रहा था कि जैसे जो है हस्तिनापुर का दरबार सजाओ, द्रौपदी को नग्न किया जा रहा हो, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण सब देख, और साथ में सर लटकाए हुए युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब दिखे। कल जो था वो जो है सनातन हिंदुत्व का निवस्त्रीकरण था भारत की लोकसभा में। और इस अपराध के दाई, इस अपराध के पूरे दाई जहां पर वो जबान थी, वो मुंह था जो शंकर जी फोटो लेके बतिया रहा था, बात कर रहा था, वहां वो लोग थे जो कि तो प्रधानमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, सब पूरा कोई भी एक आदमी, बस यही एक चीज आती थी, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ। अबे भाई झूठ बोलता ही है भाई, तुम क्या दिखाना चाहते हो? उसका झूठ जो है 100 बार चलाता है, वो घर घर पहुंचा हुआ है। तुम सच बोल रहे हो लोकसभा में बैठ के वहां से आएगा। ये नॉवेल्टी हो सकती है, 5 साल पहले रही है, लोकसभा में बोले गए एक एक शब्द और विचार जो है जनता तक पहुंचे। आज जनता नहीं, जनता उबी हुई। क्योंकि आप देखिए, कोई व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करके विचारों को अस्त व्यस्त करते हुए किसी व्यक्ति को अपमान करता है, जूता चप्पल से मारता है। जब भरे बाजार होती है तो 99% चांसेस है कि जनता जिसके अगल बगल से वो रास्ता काट के निकल जाए, 1-8% लोग विरोध में आते। यदि एक आदमी हस्तपुष्ट है, पहलवान टाइप का है, और उसको जो है उसका एक आधा, एक पिद्दी पिद्दी का छोरा वो पटक के जब मारता है ना, तो जनता जो है हलबर गरियाती उस आदमी को जो पिट रहा हो, उसके प्रति कोई भी संवेदना नहीं होती, क्योंकि उसको जनता को मालूम होता है कि तुम्हें सामर्थ्य था इसका हाथ रोकने का, तुम्हारा सामर्थ्य था इसे पटक के मारने का, लेकिन तुमने सामर्थ्य का प्रदर्शन इसलिए नहीं किया कि वहां तुम अपने अपनी मर्यादाओं में अपने अपने तरीके में उलझे थे, या तुम्हें ये गुण था ही नहीं। जी कुछ कह रहे थे आप? मैं बस आपसे यही जानना चाह रहा था दादा कि मर्यादाओं की जो सीमा है और ये सारी मर्यादाओं का जो बांधा जा रहा है,
ये हमारे सत्ता पक्ष पर ही क्यों डाला जाता है, या यही लोग क्यों ओढ़ ले रहे हैं मर्यादाओं को अपने ऊपर? बाकी तो कोई मर्यादा फॉलो नहीं कर ये रहा है। मरी कृष्ण कहाँ है दादा, आप जो मरी बताएंगे कि कोई मर्यादा की आवश्यकता नहीं है अब? बिकॉज पानी सर से ऊपर जा चुका है। मर्यादाओं को कोई किसी ने उन पे नहीं उड़ाया। जहां उनको मर्यादाएं तोड़नी होती है तोड़ते, तोड़ी है, ऐसी बात भी नहीं। बस जब आपका ध्येय जो है से भटकाव हो जाता है तो आपकी यही गति में। ये मर्यादाओं का पालन नहीं था, क्योंकि ऐसा मैं नहीं मानता कि वहां पे ऐसे जवाब देने वाले लोग और नहीं है। ये सब मुंह तक रहे थे प्रधानमंत्री का, क्योंकि पूर्व में जब जो लोगों ने जो है जवाब दिया है विपक्ष की भूमि की स्तर पे जाके, वहां पर जो है भ्रुक्टी तन गई है और प्रधानमंत्री जी ने अपना डिस्प्लेजर शो किया और कई अवसरों पे उनको नुकसान किया है, उनका बचाव नहीं किया। नुपुर शर्मा केस आपको मालूम सामने दिख रहा है, बंगाल आपके सामने जीता जाता उदाहरण, वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के का फेलियर ना। फिर मर्यादाओं का वो 356 नहीं लगाएंगे हम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं तो भाई किसी तरह स्तर पे जो है जो कल हुआ है वो जो है, और क्या कोई व्यक्ति समझता है नहीं समझता है, मोदी जी क्या समझते हैं, शाह क्या समझते हैं, लेकिन मैंने मोदी और शाह और सब लोगों के रूप में वहां पर जो है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव देखा है। सर झुकाए थे जवाब दे सके। मैंने वहां पर जो है राहुल गांधी को जो है दुशासन और दुर्योधन रूप में देखा है, जिसने जो है द्रौपदी के चीहरण के जिस उन्होंने जो तो सनातन भारत का नमस्कार और किया, 28 लगा है। 28 देने के लिए उनका पूरा संख्या लोग बोलते, वो सब धतराज, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, सब अंदर से कई रो रहे होंगे, लेकिन सामने नहीं आ सकते। जिस तरीके सत्ता पक्ष में उत्तर नहीं दे समझते क्योंकि वो अपने युधिष्ठिर को देख रहे थे, उसी तरीके से इस पक्ष में भी जो है कुछ ना कुछ ऐसे हिंदू होंगे जो कि जो है राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है हिंदू के हर अपमान को सहने तैयार है, या ये वो वर्ग जो स्वयं तो अभी नहीं उसका इस्लामीकरण या ईसाई क्रिप्टो बना है, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए जो है वो अपने हथियार डाल चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा उसका उदाहरण है सामने, क्योंकि वो टीएमसी का है तो वो नहीं कर सकता। रामायण में ने कहा आप, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। मैं कल की घटना को जो है पूरे भारत के सभी जो भी प्रखर योद्धा है, मैं तो उसमें गहरी हूँ, जो सत्य सनातन और हिंदुत्व की बात करते हैं उसको करते हैं, या उसकी राजनीतिक राज्य सत्ता का जो दायित्व जिनको दे रखा है, उनके कल प्रलाप, उनके कंडक्ट, उनके प्रत्युत्तर बुरी तरीके से आहत हूं। और राहुल गांधी को जितना दोष देना है दे दीजिए, लेकिन सत्ता पक्ष भी उतनी ही दोषी है। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। आपने जो है प्रायोरिटीज में कहीं गलती कर, आपने अभी जो अभी कोर्स सांप करेक्शन का समय है। के दांत, कोर्स करेक्शन तो उस दिन जिस दिन करना चाहे कर दीजिए, कोर्स करेक्शन क्यों नहीं संभव, लेकिन उसके लिए आपको जो है मर्यादा की परिभाषाएं बदलनी पड़ेगी। आपको जो है यह राम राज और जो 180 डिग्री में झुक के जो है प्रणाम करना, उस चीज से बाहर निकल के
आपको श्री कृष्ण बनना होगा और अपनी उंगली को घाव देना होगा। श्री कृष्ण जब सुदर्शन के चलता था तो उनकी उंगली में घाव होता, ऐसा नहीं था कि भी जादू थी। ये मानता हो सकता है 10 साल के राजनीतिक सत्ता में जो है दार्शनिक बना दिया गया हो, बन गए हो और लगता हो कि हम कर लेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं, एक विषधर, एक कोबरा, उसके दांत यदि आपने लिया है, सपेरा भी जब कोबरा पालता है, सांप जहरीला पाता है, उसके जहरीले दांत तोड़ देता है। आपने जो है आपका 10 साल था तोड़ दे, नहीं तोड़ा है। आप सोचो, आपको अपनी कला पे विश्वास था कि मैं यूं हाथ घुमाऊंगा और सांप को मैं पकड़ लूंगा, पकड़ लेंगे। आप 1000 में 999 बार सही होंगे, एक बार, एक पल का आपसे गलती होगी और वो 10 लेगा। और यही राहुल गांधी ने किया। 2024 में आपकी राजनीतिक नीति चुनाव लड़ने की, या राजनीति से लेकर जो है स्वयं व्यक्तिगत धाराओं में चले बह जाने के कारण जो आपको नुकसान हुआ, उसने शक्ति दी है और उसका जो है ये बार बार आप दसे जाए, ये अब आपको तय करना है, हमें कुछ भी नहीं है आपको। लेकिन आप जिस दिशा में वो ले जा रहे हैं, उस दिशा में आपके मानसिक रूप से क्या इतने बलशाली रह गए हैं कि वो कर सके? हाँ, पहले था, 5 साल, 5-10 साल था, आपका आत्मबल था, उम्र भी थी, सब कुछ था, तेज था, कुछ नया कर सकते थे। आज क्या कर पाएंगे? संदेह तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन वक्त ही बताएगा। ये कोर्स करेक्शन जो है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो, हर चीज की कीमत होती है, तो ये कीमत बहुत भयानक देनी ही देनी भारत को। मैं हमेशा कहता था कि हमने कीमत नहीं दी, देना पड़ेगा, लेकिन अंदर से जो है कभी यही लगता था कि इतना विशाल व्यक्तित्व हमारे हिंदुत्व की सत्ता को अपने सर को ओढ़े हुए उसकी प्रतिबद्धता को भारत और सनातन के प्रति एक क्षण के लिए निसंदेह रूप से बहुत सशक्त है, कहीं को दिगा हुआ नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ दार्शनिकता ने कहीं जो है जो चीज बहुत पहले कुछ हो सकती थी वो ना करके कीमत ज्यादा देनी, समाज को देनी पड़ेगी, बिल्कुल हिंदू को देनी पड़ेगी। अभी हिंदू बटेगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं बुरी तरीके से राहुल गांधी से जहां बैठू तो वहीं पे मैं सत्ता पक्ष से भी उतना ही बैठू। आज हम जो सुन रहे हैं आपने वो बहुत बड़ा रूपक मुझे नहीं लगता कि कल की घटना को आपसे बेहतर किसी ने एक्सप्लेन किया कि ये हिंदुत्व का चीरहरण हो रहा था लोकसभा में, वैसे ही जैसे महाभारत में द्रौपदी का हो रहा था, और सब बैठ के देख रहे थे, सारे गुणीजन गुरुजन सब। और इसके अलावा कुछ कहने को बचा नहीं है। देखते हैं, हे कृष्ण आइए, समझाइए, करिए जो कर सकते हैं। इसी के साथ शब्दों में अब इसके बाद हमारे पास तो कुछ बचता नहीं। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपना विचार हमसे साझा करने के लिए। आवश्यक है हम लोग के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।